गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेक SST लेसन 10। तो आज हम जो है लेसन 10 को थर्ड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा करना है हमको सेव द फॉरेस्ट, यानी कि हम अपने जंगलों को कैसे बचाएं, उनको कैसे सुरक्षित करें। ओके, वी मस्ट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इन सम एरियाज। द forests are cleared to provide land for farming. The forests are also destroyed by overgrazing and fires. If we want the regular plant more trees. अब देखिए, इसमें कहा गया है जैसे कि हमको पता है अपने जंगल हमारे जो है काटे जा रहे हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा अपने जंगलों को बचाएं। तो सबसे पहले क्या है, ये जंगलों में को जैसे नष्ट हो रहे हैं, उसमें आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये हमारे फ्यूल वगैरह हैं, ये सब भी हमें वहाँ छाई हो रहे हैं। और टिम्बर मीन्स जो आप कह सकते हो जो बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ियाँ काम आती हैं उनके लिए। तो इस तरह से जंगल इन सभी ज़रूरतों के लिए काटे जा रहे हैं। तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये हमको नहीं करना है। इसके लिए हमारे क्या करना चाहिए, आवर गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सेविंग द ट्रीज सेविंग द फॉरेस्ट थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। You can an important role in saving the trees. Shri Sundar Lal Bahuguna started the Chipko movement in the Alaknanda Valley. अब देखिए, जो हमको गवर्नमेंट को एक जो है कदम उठाना चाहिए, जो सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव के नाम से जो स्टार्ट किया गया है आपका। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा रोल प्ले किया था श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। ये चिपको मूवमेंट के नाम से जो सबसे पहले हुआ था अलकनंदा वैली। क्या था, हम पेड़ से इसको गले लगा लेते थे कि इसको नहीं काटो करके। ठीक है, तो पेड़ों को सुरक्षित करना है, इनको नहीं काटना है। अपनी ज़रूरतों के लिए हमें जंगलों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, जंगली जीवन। तो जंगली जीवन जो है हमारा क्या है, वो द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स सच एज लॉयंस, टाइगर, rhinos, deer, black bucks and leopard animals, bear, wild buffaloes, various types of birds, reptiles, etc. अब देखिए, फॉरेस्ट यानी जंगल, ये जो है ये जंगली जीवन जो जंगलों में रहते हैं एनिमल्स, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो जंगल ही उनका होम है इन एनिमल्स का। अगर ये जंगल कट जाएगा तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर इन जंगलों में रहते हैं, एलिफेंट्स, लिपॉर्ड, डियर, ब्लैक बग्स, ये सभी जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उसके आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड उड़ीसा, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कर्नाटका, उड़ीसा, केरला में आपके एलिफेंट्स पाए जाते हैं। एंड लायंस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर एरिया ऑफ गुजरात। टाइगर्स आर फाउंड इन द सुंदरबंस एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। Rhinoceros, hippopotamus and deer are found in the north eastern states. Wild asses roam in the dry areas of the run of Kutch. Birds such as peacock, parrot, hawks and hornbills are commonly found in all parts of India. India has a large variety of deer such as Kashmiri stag and stamp deer, spotted deer and musk deer and mouse deer. ये जो है भारी मात्रा में इनकी अलग अलग प्रजाति पाई जाती है भारत में डियर्स की। तो ये यहाँ पे जंगलों में, and the number of wild animals are declining day by day and due the hunting and cutting of
फॉरेस्ट स्किल। अब जो हमारे जंगली जो एनिमल्स हैं वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं शिकार के थ्रू और जंगलों को कटने के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे फ़र्क पड़ रहा है जंगली जानवरों पर, इसका सबसे ज़्यादा। Some of them are gradually on the verge of extinction, like forest, and the conservation of wildlife is also necessary to maintain proper ecological balance. And the government of India has developed a large number of wildlife sanctuaries and the national park and the tiger reserves to save the wildlife, and protecting the wildlife is our duty and we should accept it willingly. अब देखिए हमको हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो हैं जानवरों को, जो जंगल में रहने वाले हैं, और अपने जंगल को सुरक्षित रखें, प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है और हमें ये करके है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।